नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तरुण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम इस वीडियो में बीएसटीसी 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि परीक्षा प्रणाली क्या है, कितने पर्सन होंगे एग्ज़ाम में और कितने नंबर का पेपर होगा, क्या स्कोर सेफ हो सकता है पिछले 3-4 सालों की कट ऑफ देखें तो, सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है और कैसे पढ़ सकते हैं इस पाठ्यक्रम को, कम समय में कैसे पूरा करें और परीक्षा कब होगी, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। हम बात करेंगे कि परीक्षा प्रणाली कैसी है। तो आप सभी को पता है कि बीएसटीसी, जिसे अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, इसका एग्ज़ाम महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जाएगा और ओएमआर पैटर्न पे होगा। इसका मतलब ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। कैसा होगा? ऑफलाइन और ओएमआर पैटर्न पे होगा। ये केवल एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से बीएसटी कॉलेज का चयन होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक प्री क्वालिफाई एग्ज़ाम है जिससे हमें बीएसटीसी कॉलेज मिलेगी और बीएसटीसी की जो डिग्री होगी वो 2 साल के लिए होगी। उसके बाद हम रिट जैसे एग्ज़ामों में 3rd ग्रेड भर्ती में चयन हो सकते हैं। इन एग्ज़ाम में कुल प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 200 और 3 × 200 का मतलब हुआ 600, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 600 होगी। अब हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं, पेपर 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें अपन देखेंगे कि भाग 1 है मानसिक योग्यता। रीजनिंग का भाग है जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 का होगा। टोटल कितने नंबर का हो गया? 150। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये। दूसरा जो भाग हो सकता है वो है शिक्षक अभिक्षमता और अभिरुचि। इस भाग में भी वही सेम 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का और टोटल जो मार्क्स हैं वो 150। भाग जो थर्ड है वो सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत भाग, जिसे हम जीके का कहते हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें सभी सब्जेक्ट राजस्थान जीके से संबंधित हैं। वो भी 50 क्वेश्चन 3 नंबर के और 150 का ये भाग होगा। यानी 150 का रीजनिंग, 150 की टीचिंग एप्टीट्यूड और 150 का जीके होगा। और जो सबसे लास्ट में जो भाग है वो भाषा का होगा। भाषा के भाग को अपन डिटेल से देखेंगे क्योंकि भाषा का जो भाग है वो 2 भागों में बटा हुआ होगा, एक इंग्लिश, एक हिंदी या संस्कृत। जिसमें हिंदी और संस्कृत आपको ऑप्शनल लेना है, यानी जो हिंदी में करना चाहता है हिंदी ले सकता है, जो संस्कृत स्कूल से हैं वो संस्कृत ले सकता है, लेकिन इंग्लिश तो आपको कंपलसरी लेनी होगी। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये 60 और 90 नंबर का ये भाग होगा। इसे आप देख सकते हो कि टोटल ये क्या हो गया, पूरा का पूरा 150 नंबर का भाग हो गया। आगे हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर जीके का सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग का क्या होगा, जीके में हम क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से भाग होंगे। तो मैं डिटेल सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। ये डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, इनको नोट भी कर सकते हो। देखेंगे अपन रीजनिंग का जो डिटेल सिलेबस है, उसमें सबसे पहले वर्णमाला टेस्ट है और सांकेतिक भाषा, सादृश्यता वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त संख्या, ब्लड रिलेशन वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, रैंकिंग टेस्ट, दिशा ज्ञान, घड़ी, कैलेंडर, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आते हैं, वेन आरेख, एक एक वेन आरेख से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयु परीक्षण, घन घनाभ पासे से भी 2 क्वेश्चन हमेशा ही आए हैं इनके पेपर में, बेमेल आकृति, आकृतियों की गणना, कथन निष्कर्ष और अंक गणितीय तर्क शक्ति जैसे क्वेश्चन भी आते हैं। यानी आप देखोगे कि ये जो टोटल 15 टॉपिक हैं, इन 15 टॉपिक में से 50 क्वेश्चन बनेंगे। कितने बनेंगे? 50। तो अपन कम से कम मान ही सकते हैं कि एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और जहाँ तक मेरे को पता है रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ही आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है। आगे मैं बात करूँगा शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिरुचि। ये एक इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि इसके टॉपिक कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके आते हैं।
इनके जो टॉपिक्स में वो शामिल है अधिगम, टीचिंग, लर्निंग, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी भी शामिल है, नेतृत्व गुण, मूल्यांकन, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यावसायिक अभिरुचि, संप्रेषण कौशल। और पिछले कुछ समय की अगर मैं पेपर का एनालाइज करूँ पिछले 2 सालों का, तो उसमें मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि सिलेबस में डिटेल ये ऑफिशियल सिलेबस में तो लिखा नहीं होता, लेकिन पिछले 2 सालों के पेपर का जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि इसमें मनोविज्ञान के सामान्य जानकारी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चनों में जैसे हम देखे थे कि कुछ मनोविज्ञान के लेखकों की किताबें, मनोवैज्ञानिकों की किताबें पूछी गई हैं, 2-4 सिद्धांत के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपने लिए सामान्य जानकारी भी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये 7-8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिकों से भी 50 क्वेश्चन आने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें पिछले 2 सालों से इनका पैटर्न भी चेंज हुआ। पहले तो इनमें सारे नंबर मिलते थे, ऐसे मिलते थे 1, 2, 3, 4, लेकिन अब क्या हुआ, इनका पैटर्न चेंज कर दिया। अब सीधा सा ये हो गया कि जितना क्वेश्चन है उतने नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि ये पहले 1 नंबर मिलता था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अलग अलग पैटर्न में ये क्वेश्चन होते हैं। अब सीधा सा है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही मिलेंगे, वरना 0 मिलेंगे। फिर अगली जब मैं बात करूँ वो है सामान्य जानकारी, यानी राजस्थान का जीके। अब राजस्थान के जीके का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक, इस टॉपिक में राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक मिला के इनके टोटल 50 क्वेश्चन यानी है। तो इन टॉपिकों को भी मैंने डिटेल से दिया है ताकि आप आराम से इनका अध्ययन कर सकते हैं। और मैं इनमें से भी बताऊंगा कि ज़्यादातर टाइम कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि लोक देवता से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लोक देवियों लोक देवताओं से। लोक संत से भी आता है, परंपराओं से बहुत बार क्वेश्चन आए, आभूषण से आता है, चित्रकलाएं से क्वेश्चन है, त्योहारों से आता है एक क्वेश्चन, मेले, रीति रिवाज, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, महत्वपूर्ण स्मारक, किले, बावड़ी, हवेलियाँ, राजस्थानी भाषा और साहित्य, प्रमुख संगीत संस्थान, प्रमुख जातियों का सामाजिक जीवन, यानी जनजातियों के जीवन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल जो कला एवं संस्कृति से जो क्वेश्चन आने हैं उनकी जो संभावनाएं होती हैं, वो क्वेश्चन संभावनाएं होती है 12 से 13। इन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं जीके के? 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर अगला जीके के अगले पार्ट की बात करें तो जो जीके का अगला पार्ट है अपने सामने, वो पार्ट है इतिहास और पॉलिटी के। इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से? तो इतिहास का स्रोत पूछे जाते हैं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं कालीबंगा जैसे स्थल, पीलीबंगा, कालीबंगा, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजागृति आंदोलन, राजनीति या जनजाति आंदोलन, राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख घटना, यानी जो मध्यकाल का इतिहास है उनमें राजा रजवाड़ों के बारे में जो भी हैं उनके प्रमुख जो युद्ध हैं, प्रमुख जो घटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है सारा का नहीं। अगर राजस्थान इतिहास की दृष्टि से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एकीकरण से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, प्रजामंडल आंदोलन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति से भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन तीनों आंदोलनों में से 2 आंदोलन हमेशा पूछे जाते हैं और 2 घटनाएं पूछी जाती है। तो औसतन में देखता हूँ तो हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के जो टॉपिक हैं वो पॉलिटी के टॉपिक कौन कौन से हैं? आप देखोगे कि पॉलिटी के टॉपिकों में तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन, यानी देखा जाए तो 5 ही टॉपिक है, बट इन 5 टॉपिकों में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री से लेके उनकी कार्यपालिकाओं का संबंध क्या है, न्यायपालिकाओं के बारे में पूछा जाता है, न्यायालय के बारे में। स्थानीय स्वशासन से हमेशा 2 क्वेश्चन आए हैं और जिला प्रशासन से 1 क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कि इसमें भी पॉलिटी से भी 6-7 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला जीके का जो भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट जीके का जो भाग है ये राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था का ही भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें टॉपिक भी ज़्यादा हैं और क्वेश्चन भी हमेशा इनके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो परिचय से 1 क्वेश्चन आता है, और इस बार तो आना स्वाभाविक है क्योंकि
ऐसा माना जा रहा है कि जो पेपर बनेगा वो नए जिलों के अकॉर्डिंग, नए संभागों को ध्यान में रखकर पेपर का निर्माण किया जाएगा। तो परिचय से तो मान के चलो 2-3 क्वेश्चन पूछने ही हैं जिलों के बारे में, नए जिलों से। भौतिक प्रदेशों से भी क्वेश्चन आता है, जलवायु, मृदा, कृषि, इनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और वनस्पति एवं वन्य जीवों से भी आते हैं। पशु गणना और जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख उद्योग, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन को आपस में जोड़ते हुए क्वेश्चन को पूछा जाता है। इकोनॉमी के टॉपिक देखें तो अकाल, सूखा, बाढ़ राहत कार्य हैं। आर्थिक समीक्षा है, बजट और आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। निर्धनता, बेरोजगारी और सहकारी समितियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सीधा अपन देख लें तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो 15+ क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा मैंने देखा इन टॉपिक से, यानी भूगोल से 15+ क्वेश्चन बनते हैं। तो औसतन अभी जितने भी मैंने जीके के पार्ट्स बताए तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग हैं वो भाग हैं ज्योग्राफी का, एक तो जियोग्राफी, एक आर्ट एंड कल्चर, यानी ये 2 भाग ऐसे हैं जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसा देखा है पिछले 7-8 सालों के पेपरों का जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को ये देखने को मिला कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ज़्यादा बनते भी हैं। अगला अगर हम भाग करें तो जैसा कि अपन ने पहले ही देखा है कि लैंग्वेज को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी संस्करण। तो सामान्यतः ज़्यादातर के इंग्लिश और हिंदी होती है, तो अपन इन दोनों विषय के सिलेबस पर डिटेल बात करेंगे। इंग्लिश से टोटल 20 क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उन 20 क्वेश्चनों में कौन कौन से टॉपिक जो आते हैं डिटेल में, आर्टिकल होता है, 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल के होते हैं, डिटरमाइनर्स, टेंस, प्रीपोजिशन, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, कंजक्शन पूछा जाता है, टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस अरेंजिंग पूछा जाता है, स्पॉटिंग एरर यानी मिस्टेक्स जो होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, खाली जगह में जो मिस्टेक्स होती हैं वो पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज का एक क्वेश्चन आता है जो 5-6 क्वेश्चनों का आंसर होता है, एक वो क्वेश्चन होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इनका इंग्लिश का प्रमुख भाग होता है। जिनमें से फिक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का आता है, एनोनिम्स, सेंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स यानी वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 8 से 9। यानी ग्रामर के अन्य जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 11 से 12, और जो वोकैब के क्वेश्चन है वो 8 से 9 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं। अगली अगर आगे की बात करें अपन तो अगला जो टॉपिक है अपना वो भाषा हिंदी। हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि जिन व्यक्तियों का ये एग्ज़ाम बीएसटीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता उनका भाग डी में नंबर बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम नंबर होते हैं। वो 50-60 नंबर ही ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि भाग डी यानी हिंदी या इंग्लिश और भाग बी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें अगर आप नंबर स्कोर करते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाता है। आगे अपन बात भी करेंगे कि कितने नंबर लाएं तो अपन सेफ स्कोर में गिन सकते हैं, नज़दीकी कॉलेज मिल सकती हैं। तो हिंदी के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करें तो हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द भेद, एकार्थक, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, पर्यायवाची विलोम शब्द, लिंग वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 30 में से 30 पूरे ला सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 30 के 30 क्वेश्चन राइट करोगे तो 90 नंबर आ जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि भी जिनके भी इस भाग में 100+ नंबर होते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा मैंने देखा भी है बहुत बार, काफ़ी जनों से बातें होती तो ये सामने आते हैं कि इस भाग में 100+ नंबर होते हैं तो हो जाता है उनका सामान्यतः सिलेक्शन। अब अगर बात करें कि अपन कितना नंबर लाने पर अपन सेफ हो सकते हैं तो पिछले 3-4 सालों का मैं एनालाइज करूँ मेरिट का इनके बीएसटीसी की, तो सामने तो जो मेरिट जा रही है वो मेरिट देखने को मिलती है 370-380 के बीच में। जर्नल की मेरिट को देखना को मिलती है कि भाई 370 से 380 के बीच में। तो इस साल अगर अपन माने चूँकि कोटा ओपन ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो 370-80 के आसपास ही रहेगी मेरिट, तो फिर भी अपन 400
या 450 नंबर लेके आते हैं तो आपको 101% क्या मिल जाएगी, कॉलेज मिल सकती है, और नज़दीकी कॉलेज मिलने की संभावनाएं भी होती हैं। और आपको पता भी होगा कि भाई टोटल जो बीएसटीसी में सीट्स होती है वो टोटल 25,000 सीट्स होती हैं। कितनी होती, 25,000 सीट्स होती। और ऐसा देखने को मिलता है कि भाई जो सीट अप्लाई होती है वो लगभग 24,000 के आसपास सीट्स अप्लाई हो जाती है। 1,000 सीटें वापस उन फेलियरों के लिए रखी जाती है जो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी के लिए कमेंट करें। और एक विशेष सूचना, तरुण क्लासेज की ओर से आप सभी की मांग पर प्रीवियस PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अपन सबसे पहले 2023 से लेके जितने भी बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए हैं या पीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन दोनों को करेंगे। लगभग 2010 तक के पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये एक पहल हमारे द्वारा की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस वीडियो की सूचना मिल सकते हैं। अगर किसी को भी इस वीडियो की PDF चाहिए यानी डिटेल सिलेबस की PDF चाहिए तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके BSTC सिलेबस लिखना। नंबर है 70 14 68 15 68, यानी ये नंबर है 70 14 68 15 68 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाई लिख के आप सीधा सा लिख देना BSTC सिलेबस, आपको फ्री में ये PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके भाइयों को दोस्तों को इनकी जानकारी मिले कि भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपन जल्दी से जल्दी PYQS अपन शुरू करें। और आप बताएंगे सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के PYQS शुरू करने हैं। आप सबसे ये बात रहेगी कि PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कौन से सब्जेक्ट के शुरू करें। इसके ऊपर आप कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा कि GK का लें, रीजनिंग का लें या हिंदी का लें। ये आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच।